Okay, friends. Today we are going to solve illustration 1, page number 135. It says the balance sheet of Sujata and Purnima, who shared profits and losses equally, was as follows. So बैलेंस शीट में भी आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी बता दिया, वापस एक बार याद दिलाता हूं। आप लोग ही बोल सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। कैपिटल्स कहां लिखोगे? कैपिटल्स पेज नंबर 135 आदित्य। कैपिटल्स आप कहां लिखोगे जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है? ओपनिंग कैपिटल्स। समृद्धि रॉन्ग। ओपनिंग कैपिटल्स आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। बाकी जो क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दिए हुए हैं ये दोनों डायरेक्टली बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड में आएगा। कुछ रिवैल्यूएशन होगा तो हम लोग रिवैल्यूएशंस करेंगे। Yes, coming to the asset side, land and building, plant and machinery, furniture, sundry debtors, stock, ये सारे एसेट्स जैसे के वैसे एसेट्स में आएंगे। कुछ रिवैल्यूएशंस रहेगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। और कैश, कैश कहां लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट साइड। बोलो, क्या इतना पोस्टिंग से सब लोगों को क्लैरिटी मिल रहा है? सब लोगों को समझ में आ रहा है इतना पोस्टिंग? एकदम सिंपल है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, बाहर वाले लाइबिलिटीज, ये लाइबिलिटीज को जाएंगे, एसेट्स एसेट्स को जाएंगे। सिर्फ कैपिटल और कैश अपने अपने अकाउंट को जाएगा। सिंपल। On 1st April 2018, Aparna joins the firm as a third partner for 1/5 share in future profits on the following terms and conditions. Goodwill is valued at rupees 2 lakhs. Aparna is to bring her share of goodwill in cash. तो जो पहला जो गुडविल दिया है ये फर्म का गुडविल है। किसका गुडविल है? ये फर्म का गुडविल है। कितना है वो? 2 lakhs। लेकिन अपर्णा का शेयर सिर्फ 1/5 शेयर है। ऊपर दिया है जो प्रॉफिट का शेयर है वो उसका शेयर है। तो 2 लाख इंटू 1/5 करोगे तो यू विल गेट 40,000। दैट इज अपर्णाज शेयर इन गुडविल विच इज गोइंग टू ब्रिंग इन कैश। और आगे चल के मैं एडजस्टमेंट पे नजर मार रहा हूं तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो बोलो कौन सा केस मानोगे गुडविल का? अपर्णा ने कैश लाया बट आगे चल के कुछ नहीं बताया तो क्या मानोगे? कौन सा केस है गुडविल का? ऐसा नहीं बोलने का बेटा, 1 2 3 4 नहीं। यस, दिस इज मोर गुड। रिटेन्ड। रिटेन्ड बोलोगे तो आपको याद होगा 2 जर्नल एंट्री पास करना है हम लोगों को। वी हैव टू पास 2 जर्नल एंट्रीज व्हेन कैश इज रिटेन्ड। क्या है वो? कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, क्लियर एवरीवन? अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल। अब मेरे को करेक्ट एंट्री बताना, वो वाला जो लिखा के दिया वो नहीं। करेक्ट एंट्री इस क्वेश्चन में क्या जर्नल एंट्री आएगा? अपर्णा ने 1 लाख रुपया कैपिटल के लिए लेके आया। क्या जर्नल एंट्री आएगा दोस्तों? मैंने सिखाया था आपको उस दिन। एक होता है थियरी में सिखाया हुआ। वेरी गुड राज पांडे। यस, इट विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू अपर्णा's कैपिटल अकाउंट। व्हाट हैपेंड टू अदर्स? यू कुड नॉट रिकलेक्ट। रिमेंबर, अपने को हर क्वेश्चन में ये एंट्री बनेगा। ठीक है। ऑन सन्ड्री डेटर्स, एडजस्टमेंट में ध्यान दो। प्रोविजन ऑन डेटर्स इज नथिंग बट, अपन इसको क्या नाम से जानते हैं? वेरी गुड तिशा। यस, इट इज कॉल्ड एज आरडीडी, रादर न्यू आरडीडी, मोर करेक्ट वर्ड। तो बैलेंस शीट में पेंसिल या पेन से सन्ड्री डेटर्स के उधर
एडजस्टमेंट है, याद रखिए। यूआरडीडी वही लेस फ्रॉम डेटर्स, और यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। रिवैल्यूएशन में तो फॉर्मूला तैयार है, डाल देंगे वहां पर। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग पे डॉट कर। एंड स्टॉक्स प्लांट एंड मशीन 10%। तो स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी दोनों के बारे में अपने को दिया हुआ है। इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10। इतना तो आप लोग समझ लो। मैं तो कुछ अलग करता नहीं हूँ नेटवर्क खराब करने को, पेशेंस रखने का, और मैं कुछ अलग बातें नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग वेरी नॉर्मल थिंग्स। अरे होने दो ना आदित्य। आई एग्री, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट इज इट इन माई कंट्रोल? मैं तो नेट कनेक्ट करके वाईफाई में बैठा हूँ। अब नेट कभी कभार आगे पीछे हो तो यार, बड़ा दिल रखो। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन थोड़ा देर पेशेंस तो रख सकते हैं। आई एग्री, आई एम वेरी सॉरी। मैं ये बता रहा हूँ आपको, अगर हम लोग डिस्कस कर रहे, क्या होता है, आप एक कमेंट डालते हो ना, उसके पीछे 15 जन हनुमान की शेप्टी के जैसे जुड़ जाते, यस सर यस सर यस सर बोलते हैं, उसमें फिर डिस्टरबेंस होता है ना। मैं वापस बता रहा हूँ, ठीक है, मैं मानता हूँ वाईफाई का प्रॉब्लम है, ठीक है, बट आई कैनॉट रियली हेल्प इट। इफ इट इज नॉट देयर, इफ आई सी दैट कनेक्टिविटी इज गॉन, देन आई मे रीजॉइन, वापिस सिखाऊंगा। हर चीज एक बार नहीं 10 बार सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आप बने रहो सिर्फ। आई एम थैंकफुल टू यू दैट यू अलर्टेड। वापस सब स्टूडेंट्स लोग को बोलता हूं मैं, ठीक है, अगर किसी ने ऐसा डाला है, मेरे को समझ गया, ओके वॉइस ब्रेक हो रहा है, तो मैं रुकूंगा थोड़ी देर, ज्यादा से ज्यादा वही कर सकता हूं, एंड अगेन वी विल रिकनेक्ट। ओके, चलो। मैं क्या बोला लास्ट में, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 20%। इधर हम लोग डेप्रीसिएशन नहीं बोलेंगे। एसेट का वैल्यू कम हुआ तो उसको इस चैप्टर में क्या नाम दिया जाएगा दोस्तों? एसेट का वैल्यू कम होता है तो इसको, वेरी गुड ऋषिका, यस इट विल बी कॉल्ड एज लॉस, नॉट डेप्रीसिएशन। तो 4 एसेट्स का रिवैल्यूएशन हम लोग को करना है। उन्होंने यहां पर हमको जर्नल एंट्रीज पूछा है, बट हम लोग लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और एक क्वेश्चन, जब तक अपना लेजर स्ट्रांग हो जाएगा ना, फिर जर्नल एंट्रीज एकदम इजी बन जाएगा। ओके, परफेक्ट। चलो साथ में आप लोग हमारे मेरे सॉल्व करोगे आज। आज सब लोग मेरे साथ में सॉल्व करोगे। नोटबुक पेन पेंसिल सब तैयार रखो। पहले हम प्रोफॉर्मा बना लेते। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ। बाई चांस वापस बोलता हूँ, नेटवर्क आगे पीछे हुआ तो डरो मत, साथ में बने रहो। मेरे को बता दो, नहीं समझ में आया तो वो मैं वापस सिखा दूंगा। सेम फॉर्मेट रिपीट होगा। फ्रेश पेज में गाओगे तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 135। पेज के सेंटर में पहले लिखते वक्त, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स सुजाता एंड पूर्णिमा, हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग ज्यादातर ये नाम यूज करेंगे दोस्तों। एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन याद करने के लिए इजी है, लेकिन लिखते वक्त एग्जामिनर को हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट ये ज्यादा पसंद है।
और बहुत सारे क्वेश्चंस में आप देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही पूछा जाता है। पर्टिकुलर्स रुपीज, आधा पेज। आराम से बनाओ, कोई घाई नहीं, मेरे जितना स्पीड में नहीं हो रहा है तो भी चलेगा। फ्रेश पेज में स्टार्ट किया ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। पहला आधा पेज, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मैं भी नया पेज में करता हूँ। तो कोई बोलेगा सर आपका दूसरा हाफ पेज में चालू हुआ है। बाकी आधे पेज में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाफ पेज और revaluation account, half page for partners names, so Sujata, Purnima, Aparna। बाद में लिखोगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट पेज में लिखते हो मिस्टर सुजाता पोर्ट। वर्किंग नोट्स में पहला बनाओगे कैश अकाउंट, 5 से 7 लाइन। पिछले क्वेश्चन में बैंक था, इधर कैश है। वो क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है। ओके आदित्य, स्क्रीन स्टक हुआ है। आप बनाते रहो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन रहे हो ना। यस टीचर, व्हाट हैपेंड? पहला पेज में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ ऑफ कोर्स। नेक्स्ट पेज में बैलेंस शीट बनाना है, आधा पेज। उसके बाद वर्किंग नोट्स, कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट। आपके स्क्रीन में देखो सब प्रेजेंटेशन है बेटा। और प्रोफॉर्मा तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, उसके लिए मेरा जरूरत नहीं है सच। वो तो मैं वापस बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 1 में जो प्रोफॉर्मा बताया था सेम प्रोफॉर्मा बना रहा हूँ, नो चेंज इन द प्रोफॉर्मा एज सच। If you are done with proforma, please let me know. I'm waiting for all of you. प्रोफॉर्मा में फर्स्ट पेज में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक ही नाम लिखने का। इसमें आएगा इन द बुक्स ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा, ओल्ड पार्टनर्स का नाम। फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स। फिर मेसर्स सुजाता पूर्णिमा अपर्णा, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018, liabilities rupees, assets rupees।
Then we go for 2 working notes, cash account and goodwill account. सिर्फ अभी अकाउंट्स प्रिपेयर हमने किया, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया, प्रोफॉर्मा हम लोगों का। अभी कुछ बातें लिखने बाकी है, बट ड्राइंग हो गया तो मेरे को बता दो, फिर क्या लिखने का, किधर लिखने का, वो हम लोग साथ में करेंगे। थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को, सो दैट वी आर एबल टू कंप्लीट इन टाइम। ओके वैष्णवी, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। गुड नंदिनी। नंदिनी तू लास्ट लेक्चर में नहीं थी शायद, मैंने तेरा एक सवाल का जवाब दे दिया था। वो जो टेक्स्ट बुक में तू जो बोला मैंने गलत फॉर्मूला सिखाया, एक्चुअली टेक्स्ट बुक में वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। वहां पर आपने देखा ना, गुडविल का नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू समथिंग अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स लिखा था उधर। एक्चुअली आप एक्चुअल आंसर में देखोगे तो उसको डिवाइड बाय 100 ही किया हुआ है। तो व्हाट आई टोल्ड इज करेक्ट, वो टेक्स्ट बुक का प्रिंटिंग मिस्टेक है। नंदिनी शारवान। फिर क्या क्वेश्चन था तेरा? तूने बोला फॉर्मूला गलत लिखा है करके। मैंने 2 स्टेप में लिखा है, उन्होंने कंबाइन करके लिखा है, दैट इज वन मोर चेंज। चलो 5-6 जन का रिप्लाई आया। क्या मैं बैच का रिप्लाई समझ लूं कि रुकू और थोड़ी देर? अच्छा, पाटिल ने पूछा था, तूने रिपीट किया था। तुष्टि पाटिल। परफेक्ट। कोई एक जन का नेटवर्क खराब है या अनम्यूट हो रहा है। साक्षी। ओके लेट अस स्टार्ट। मेजॉरिटी ऑफ यू हैव गिवन ए कंफर्मेशन। सो हम लोग सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में साथ में लिखो, पीछे मत रह जाओ। फॉर्मूला लिखेंगे टू न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। अभी कुछ फिगर्स वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है, अभी सिर्फ फॉर्मूला। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। गाड़ी छूटने मत देना, नहीं तो बाद में कवर नहीं होता है। साथ में लिखो, मैं बहुत टाइम दूंगा। बैलेंस शीट लाइबिलिटीज में पहला लाइन कैपिटल से रखो। अभी कोई कुछ कमेंट मत करो जब तक मैं नहीं पूछता। कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉड क्रेडिट बैलेंस एसेट्स डेबिट बैलेंस, बस ये सारी चीज लिखते हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में आरडीडी का फॉर्मूला लिखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। बैलेंस शीट में कैपिटल्स के लिए जगह जोड़ते हैं। और कैश अकाउंट में बाय बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड बिकॉज इट इज एन एसेट। आई होप दैट सब लोगों का यहां तक लिख के हो गया होगा इतने टाइम में। Okay, let us start with liability side. So we are having capitals of Sujata and Purnima. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड लिखा है, वहां पर सुजाता के कॉलम में 1 लाख, पूर्णिमा के कॉलम में 1,40,000। सुजाता के कॉलम में 1 लाख, पूर्णिमा के कॉलम में 1,40,000।
क्रेडिटर्स कुछ भी नहीं बोला है, तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स आउटर कॉलम 34,000। वैसे ही बिल्स पेबल कुछ नहीं बोला है, आउटर कॉलम 26,000। क्रेडिटर्स आउटर कॉलम 34,000, बिल्स पेबल 26,000। कमिंग टू एसेट साइड, पहला आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग। एडजस्टमेंट दिया इसीलिए इनर कॉलम में 60,000। क्या एडजस्टमेंट में दिया है? लैंड एंड बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 80,000, मतलब वैल्यू बढ़ रहा है, यानी प्रॉफिट होगा 20,000 रुपीज का। प्रॉफिट होगा 20,000 का, और आउटर कॉलम आएगा 80,000। So land and building, inner column 60,000, add profit 20,000, outer column 80,000। प्रॉफिट बोला तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग, और रुपीज कॉलम में 20,000। रुपीज कॉलम में 20,000। If you have written this, you can give a thumbs up or yes, so that I can proceed further. Perfect. Thank you for the confirmation. Likewise, we are having plant and machinery. लेकिन प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम हो रहा है, इसीलिए प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम 70,000 लिखेंगे। चलो शाबाश शाबाश, लग जाओ काम पे वापस। उसमें लिखेंगे लेस लॉस एट द रेट ऑफ 20%। तो 70,000 का 20% कैलकुलेट किया तो 70 का 7 का डबल 14, तो 14,000 रुपया हमको लॉस आएगा। 14,000 विल बी आवर लॉस, सो वी विल गेट 56,000। 70,000 minus 14,000, we will get 56,000. Trisha beta, you concentrate on writing. Now don't give me answers today, क्योंकि आपको लिखना है, मिस ना हो जाए। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी you will get 14,000 loss का amount. To plant and machinery 14,000. मैं उम्मीद करता हूं सब लोगों का बराबर से लिखे हो रहा है। Nobody is left out. Next item is furniture. फर्नीचर में कोई चेंज नहीं बोला है, तो जैसा है वैसा ही लिख दो आउटर कॉलम में, दैट इज 24,000। जैसा दिया वैसा ही लिख दो, फर्नीचर 24,000। नेक्स्ट दिया सन्ड्री डेटर्स। नेक्स्ट दिया है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स दिया है 26,000। सन्ड्री डेटर्स दिया है 26,000। उसके ऊपर 10% आरडीडी बोला है, तो लेस न्यू आरडीडी एट द रेट ऑफ 10%। तो 26,000 का 10% आएगा 2,600। 2,600 अगर हम लोग लेस करेंगे तो आउटर कॉलम आएगा 23,400। अरे विराज
23,400। साक्षी, मैं तेरे को निकाल देगा क्लास से। ओके, सॉरी, माय नेटवर्क में भी अप एंड डाउन, बारिश चालू हुआ है जस्ट, तो थोड़ा अगर तकलीफ होता है तो एडजस्ट कर लेना। ओके, न्यू आरडीडी सेकेंड इफेक्ट आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में हमने ऑलरेडी जगह बना के रखा है, तो न्यू आरडीडी 2600। अब ओल्ड आरडीडी नहीं है तो जीरो डैश, जो भी जमता है वो कर देने का, और अंडरलाइन करके आउटर कॉलम में 2600। बोलो, सबका यहां तक लिख के हो गया क्या? कंप्लीटेड टिल ईयर? परफेक्ट। नेक्स्ट स्टॉक दिया है, वापस बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, स्टॉक 40,000, इसमें भी 20% लॉस है, कम करने बोला है तो लेस लॉस एट द रेट ऑफ 20%। तो 40,000 का 20% 8,000 होता है, लेस करोगे 40 में से 8,000 तो यू विल गेट 32,000। साक्षी, आपके यहाँ पर अनम्यूट हो रहा है। आई एम सॉरी इफ इट इज बिकॉज ऑफ नेटवर्क एरर, इट इज डिस्टर्बिंग द क्लास, सो प्लीज एंश्योर दैट यू पुट इट ऑन म्यूट मोड इमीडिएटली। और आप लिख नहीं रहे हो ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप बात कर रहे हो वहां पर। आई डोंट नो व्हाट यू स्टूडेंट्स आर डूइंग, मैं ईमानदारी से सिखा रहा हूँ, आप लोग भी लिखो, ये मैं उम्मीद करता हूँ, इसलिए टाइम दे रहा हूँ। आपका कभी कोई रिप्लाई आता नहीं है साक्षी, ठीक है? आई एम प्रिज्यूमिंग दैट यू आर नॉट राइटिंग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। स्टॉक में लॉस आया है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू स्टॉक 8,000। कुछ लोग सिर्फ तमाशा देख रहे होंगे तो उनका कुछ फायदा होने वाला नहीं है, बाद में चल के उनको यही सब तकलीफ आता है, पहले क्या लिखने का बाद में क्या लिखने का। ये इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मिस कर रहे हो आप। ओके, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन फ्रेंड्स। लास्ट आइटम इन द बैलेंस शीट इज कैश। कैश, हम लोगों को कैश अकाउंट बनाया है, वहां पर टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड लिखा, वहां पर आएगा ₹80,000। मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया है एडजस्टमेंट में इस चैप्टर में दो ही एडजस्टमेंट होते हैं, एक गुडविल का और एक कैपिटल कंट्रीब्यूशन का। गुडविल का केस देख के एंट्रीज आएगा और कैपिटल का एक एंट्री आएगा। तो गुडविल का हमने यहाँ पर बात कर लिया था कि गुडविल का रिटेन्ड वाला केस है। फर्म का गुडविल 2 लाख दिया था, लेकिन अपर्णा का शेयर 1/4 शेयर है, इसीलिए हम लोग उसको चल लिख के दे देता हूं मैं आप लोगों को एक बार, आप लोग भी लिख के ले लेना। अपर्णा शेयर इन गुडविल will be 2 lakhs into 1/5, that is rupees 40,000. 2 lakhs multiplied by 1/5, 40,000। ये किसी को आपको दिखाने का नहीं है, दिस इज ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन। गुडविल रिटेन्ड वाला केस है, रिटेन्ड में 2 जर्नल एंट्री आता है, दिमाग में याद रखने का। पहला एंट्री आता है कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, तो कैश के डेबिट में तुम लिखोगे टू गुडविल अकाउंट, अमाउंट रहेगा 40,000 इमीडिएटली। एडजस्टमेंट है तो 2 इफेक्ट तो देना ही है, जर्नल एंट्री बोले हो, लेजर पोस्टिंग गुडविल अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट 40,000।
और दूसरा जर्नल एंट्री आता है गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, old partners capital account. Who are the old partners? They are Sujata and Purnima. What is the ratio? Equal. तो 40,000 को अगर हम लोग इक्वली बांटेंगे, 40,000 को अगर हम लोग इक्वली बांटेंगे तो इट विल बी 20,000 एंड 20,000. इक्वली डिवाइड किया तो 20,000 20,000, सो टोटल विल बी 40,000. टोटल विल बी 40,000. नेचुरली कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुडविल अकाउंट, बाय गुडविल अकाउंट सुजाता के कॉलम में 20,000 और पूर्णिमा के कॉलम में 20,000, अपर्णा के कॉलम में डैश. Okay, I hope everybody has written it down. एक और एंट्री बाकी है, भूलने का नहीं. गुडविल का हो गया, कैपिटल लाया अपर्णा ने 1,00,000 रुपया, सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू अपर्णा's कैपिटल अकाउंट 1,00,000. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट, सुजाता के कॉलम में डैश, पूर्णिमा के कॉलम में डैश, अपर्णा के कॉलम में 1,00,000. फ्रेंड से लिखते ही हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ सारा इंफॉर्मेशन खत्म हो गया. अब एक एक करके अकाउंट क्लोज करना है. अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है, डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है. सबका ध्यान है क्या? वी कैन सी ए टोटल ऑफ 24,600. 2 और 4 6, 6 8 14, तो 24,600 as the total, whereas the credit side total is only 20,000. Okay, so we can understand. बोलो क्या आने वाला है? डेबिट का टोटल ज्यादा मतलब we are going to get a loss. Loss of rupees how much? 4,600. Loss of rupees 4,600. Please write with me. By loss on revaluation. By loss on revaluation. Since the ratio is equal, it's very easy for us. 4,600 को equally divide करोगे तो it will be 2,300 and 2,300. लॉस को इक्वली डिवाइड करोगे तो 4,300 4,600 will be divided as 2,300 and 2,300. अब उसका इफेक्ट ध्यान में रखना. लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. अब लिखते वक्त अकाउंट का नाम पिछले क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन था तो रीवैल्यूएशन लिखा. इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है तो वही लिखने का, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. मेरे पर्टिकुलर्स कॉलम थोड़े छोटे हैं मेरे दोस्तों, स्क्रीन के हिसाब से आपके इसमें थोड़े जगह रहेंगे तो एक लाइन में हो जाएगा. ठीक है, 4 लाइन नहीं लगेगा या 2 लाइन में लगेगा. तो राइट इट प्रॉपरली. डोंट मतलब मैंने 4 लाइन में लिखा इसलिए आप भी 4 लाइन में लिखो, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है. सो 2,300 एंड 2,300. यहां तक हुआ तो मेरे को कंफर्म करो दोस्तों.
वही अपना थम्स अप या यस, वट एवर यू कैन डू, प्लीज डू दैट। इसके आगे हम लोग एक एक करके पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। सुजाता का कॉलम अगर हम लोग देखते हैं, 1,20,000, 1,20,000 है कोई, तो बचेगा 1,17,700। इसका कॉलम का टोटल है 1,60,000। 1,60,300 माइनस किया तो आएगा 1,700, और अपर्णा का टोटल 1 लाख, and this will be nothing on the debit side, so that इसको हम लोग लिखेंगे टू कैरीड फॉरवर्ड। इसको हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, और इसको लेके जाएंगे टू बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। सुजाता, नीमा एंड अपर्णा। आदित्य, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनाई दे रहा है आपको? 1,17,700। आपको आपके नोटबुक पे लिखने को ध्यान देना है। स्क्रीन स्टक हो गया तो भी एक आधा बार चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो बट ध्यान से सुनो, मैं हर चीज आपको बता रहा हूँ। 1,17,700, 1,57,700 एंड 1 लाख, दिस विल बी द कैपिटल्स। तीनों का टोटल आउटर कॉलम में जाएगा। It will be 0, 0, 7 plus 7, 14, 1 carry forward, है ना? 14 plus 1, 15, 1 carry forward, 6 plus 1, 7, yes, 3,75,400, करेक्ट। इसके बाद घाई नहीं करने का आपको मैंने सिखाया। कैश अकाउंट का बैलेंस टोटल कैलकुलेट करने का, 2,20,000, बैलेंस शीट में उड़ी नहीं मारने का पहले, ठीक है? 2,20,000 ये उल्टा आएगा क्योंकि ये एसेट है, डेबिट बैलेंस आएगा, डेबिट का टोटल ज्यादा, तो बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, कैपिटल से उल्टा रहेगा, 2,20,000। और बैलेंस शीट एसेट साइड में आप लिखोगे कैश, ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1, WN1 मीन्स वर्किंग नोट नंबर 1, 2,20,000। गुडविल अकाउंट देखोगे तो डेबिट में 40,000 और क्रेडिट में 40,000। कैश अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट करके एसेट साइड में लिखा क्या सबने? कैश अकाउंट का बैलेंस 2,20,000, एसेट साइड में कैश लिख के वर्किंग नोट नंबर 1 सब लोगों का लिख के हुआ। गुडविल का टोटल 40,000, दोनों साइड में टोटल लिख दो, एंड देन गो फॉर द लास्ट वर्क, that is totaling the balance sheet, asset side and liability side, and check whether both are tallying.
4,35,400. For the benefit of those students who have not written or could not match the speed, I will be sending a PDF in the group. You can at least write it down thereafter.